हाय वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा अब सेकंड एपिसोड है हमारी न्यू सीरीज़ में अनपॉपुलर ओपिनियंस, जिस पे हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे जिन पे यूजुअली बात नहीं होती है, जो कि मोस्टली वुमेन से ही रिलेटेड होंगे। तो अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड जो फर्स्ट एपिसोड था अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो सुन सकते हैं। उसमें जो हमारा टॉपिक था वो था शादी और रिश्तेदार। तो सेकंड एपिसोड जो अब आज हमारा है उसका टॉपिक है विमेन से रिलेटेड जो भी हम सुनते हैं। तो वन ऑफ द टॉपिक्स इज जो विमेन की यूनिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर सेकंड है कि पीरियड लीव मैटरनिटी लीव को लेके हम बात करेंगे। एंड थर्ड इज जो हम देखते हैं कि विमेन को जो स्पेशल प्रिविलेजेस कई दिए गए हैं, लाइक स्पेशली असाइंड सीट्स इन ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जो मैंने टॉपिक मेंशन किया, विमेन यूनिफॉर्म्स, तो मैं उसके बारे में बात स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि विमेन की यूनिफॉर्म्स मोस्टली जो मेन की यूनिफॉर्म्स है उससे अलग होती है, चाहे वो हम स्कूल में देखें, चाहे वो हम किसी यूनिवर्सिटी में देखें, चाहे वो हम कोई वर्क प्लेस पे देखें, जैसे चाहे वो एयर होस्टेसेस हों, चाहे वो आप होटल्स में चले जाओ, वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं या फिर अलग अलग और जो भी वहाँ पे वुमेन काम करती हैं वो होती हैं। तो उसके बारे में मैं बेसिकली बात करना चाहती थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा क्यों है, और सेकंड ऑफ ऑल अगर वो है तो उसके पीछे कोई वैलिड या लॉजिकल रीज़न है, या फिर हमें उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। तो मॉम, आप इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? मुझे तो यही लगता है कि अ, औरतों के लिए जैसे जो भी जैसे ड्रेस है या किसी ये सब यूनिफॉर्म है या कुछ है, मतलब मैंने देखा है कि थोड़ी प्रॉब्लमेटिक ही है। या तो उसके पीछे मुझे रीज़न लगता है कि या तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, अभी तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया इस बारे में। और जैसे स्कूल में मैं अगर शुरू से शुरुआत करूँ, स्कूल में सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और लड़के जैसे सर्दियों में है, सर्दियों में प्रॉब्लम आती है। जैसे सर्दियों में लड़के पैंट्स पहनते हैं, फुल स्लीव शर्ट्स पहनते हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि वो दिक्कत मुझे भी आती थी जब मैं बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करती थी, तो मतलब बहुत ही मतलब जैसे स्कर्ट वगैरह पहननी पड़ती है, तो लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बच्चे को भी, कि उसके नीचे हुए टांगों को ढकने के लिए ये सब चीज़ें, फिर और चीज़ें, कभी लेगिंग पहनाओ, कभी कुछ पहनाओ। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो तुम अगर अगर जैसे गर्मियों में शॉर्ट है, और अगर जब बड़े हैं तो उनको पैंट्स पहना दी जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म का मतलब ही यही होता है ना, कि एक जैसे लगे सारे, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब सब सेम लगे, सेम फीलिंग आए सबके अंदर। दूसरी बात वही, फिर ये और आ ऊपर जाती से, है। हाँ, नहीं, मैं उसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि मतलब अम, जैसे आपने सर्दी की बात करी, वही है कि मुझे भी याद है मेरे स्कूल में कि मान लो जब मैं 11th-12th में हो गई थी तब जाकर वहाँ पे अलाउ हुआ था कि आप सर्दियों में आप जीन्स पहन सकते हो। ठीक है? कि मतलब नहीं तो सोचो, स्कर्ट में लड़कियाँ, हाँ, स्कर्ट में हाँ, सर्दी में वो जा रही हैं, और उसमें भी जैसे वो जो लेगिंग वेगिंग है वो नहीं अलाउड होती थी आपको हाँ, स्कर्ट के अलाउड नीचे नहीं थी। पहनना, हाँ। या वटेवर। तो आप ठंड, आपको ठंड तो जाती है ना आपके स्कर्ट के अंदर हुँ, से आपको। हुँ, तो दैट मीन्स कि वो भी लड़कियों को सहना पड़ेगा। लड़के जो हैं हाँ, वो अपनी नॉर्मल ट्राउजर्स में जा सकते हैं, सब कुछ कवर्ड होता है आपका। ठीक है? और ऊपर से आपने सब कुछ पहनाई जा रहे हो, स्वेटर है और कोट और ये वो, और नीचे से सब कुछ खाली है, सब कुछ खुला है। हाँ, हाँ। क्यों क्यों लड़कियों को ये सब सरदर्दी क्यों दी गई है? और लड़कियों को तो ज़्यादा, मतलब देखा जाए तो प्रोटेक्शन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर वही वाली बात आ जाती है, 10-11 साल की जैसे लड़की होती है, उसको पीरियड स्टार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है? तब भी तब भी उसको प्रॉब्लम होती है, अपनी अपनी जो अपने आप को मैनेज करना। तो वही वाले बच्चे का ध्यान फिर वही रहता है कि मेरी स्कर्ट इधर ना जा रही हो, अगर हवा चलती है सपोज़, है ना? बहुत ज़्यादा हवा चलती है ना? आँधी आती है, तो जिस जिस कंट्री में हम रहते हैं, तो मतलब उसमें भी मैं देखा है
कि लड़कियों को मतलब वही वाली उनका ध्यान ना इस चीज़ पे रहे कि हाँ मेरी स्कर्ट से इधर से ना ऐसे हो जाए, ऊँची ना हो जाए, नीची ना हो जाए, कोई दाग ना लग जाए, कोई ये कर लो। ऊपर से ड्रेस का जो कलर है, वो भी मतलब जो है वो बहुत मतलब कई बार तो इतना लाइट कलर रखा हुआ होता है या प्लेन होता है या व्हाइट होता है। व्हाइट भी मैंने तो बहुत सारे स्कूलों में व्हाइट ही होती है ड्रेस, कि व्हाइट ही पहननी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों? क्यों क्या अगर तुम कलर कलर कोई डार्क कलर नीचे की पैंट होएगी या स्कर्ट भी होएगी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम, क्या इश्यू हो जाएगा? और सब लड़कियाँ फेस करती हैं, किसी से भी औरतों से बात करके देख लो, लड़की से बात करके देख लो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये बोलेगा कि हाँ, हम कंफर्टेबल हैं, जो मुझे वही। लगता है। हाँ, वो तो है ही। और वही है कि फिर जैसे स्कूल से तुम एक बार निकल जाते हो, ठीक है? ऊपर से उससे पहले एक्चुअली मैं ये बात करना चाहती थी कि लड़कियों को उस चीज़ में भी कितनी प्रॉब्लम आती है कि बिकॉज़ वो स्कर्ट्स पहनती हैं, तो उसकी वजह से भी उनको मतलब कितना केयरफुल रहना पड़ता है कि हाँ, कि जैसे-जैसे ऑब्वियसली तुम बड़े हो जाते हो, ठीक है? तो मतलब ऑब्वियसली तुम कॉन्शियस भी हो जाते हो, लड़के भी जो हैं फिर वो भी मतलब थोड़े से वही है कि उनका ध्यान ऐसी चीज़ों पे जाने लग जाता है जब वो बड़े हो जाते हैं, तो हाँ, कि मतलब तुम्हारे को अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना पड़ता है कि अच्छा हाँ, मेरी स्कर्ट ज़्यादा छोटी तो नहीं है, या फिर मतलब तुम कहीं सपोज कोई हवा चल चल गई या कुछ हाँ, है, फिर तुम अपनी स्कर्ट्स को ऐसे पकड़ पकड़ के तुम्हारे को चलना पड़ता है। मतलब ये सब आपको लगेगा कि ओह हाँ ठीक है, छोटी सी बात है, नहीं ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर लड़के भी आपको छेड़ते हैं, ठीक है? अगर ऐसा ऐसा कुछ हो जाए, फिर ऊपर से फिर उसकी वजह से फिर लड़कियों को मतलब और भी चीज़ों की प्रॉब्लम आती है कि हाँ, कि जैसे मतलब उनको अपनी फिर टेक केयर भी करना पड़ता है कि अच्छा हाँ, मैं वैक्सिंग कराऊँ या ये सब कराऊँ, कि क्योंकि थोड़े टाइम बाद फिर ऑब्वियसली आपकी जैसे हेयर ग्रोथ भी जो है वो ज़्यादा आपकी हो जाती है, ठीक है? तो अगर सपोज़ मैंने भी अपने स्कूल में जैसे देखा था कि लड़कियाँ ठीक है, अलग-अलग टाइम पे कराना स्टार्ट कर देती हैं, बट वही है अलग-अलग टाइम पे, कई लोग जल्दी करा लेते हैं, कई लोग थोड़ा लेट कराते हैं, बट वही है कि उसमें भी प्रॉब्लम होने लग जाती है कि लड़कियाँ भी लड़कियों का मज़ाक उड़ाती हैं कि जैसे सपोज़ मेबी कोई लड़की है, उसकी मदर या उसके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं उसको कि वो हाँ, वैक्सीन कराए, तो फिर उसका मज़ाक उड़ाया जाता है कि हो अच्छा देखा उसके कितने लंबे-लंबे बाल हैं, उसकी टाँगों पे कितने बाल हैं, ये वो। तो मतलब ये सब चीज़ें हाँ, बहुत एम्बैरेसिंग हो जाती हैं। तो मतलब अगर एक ऑप्शन हो लड़कियों के पास कि नहीं तुम भी पैंट्स पहन सकती हो, तो एटलीस्ट वो जो लड़की है जे मे बी जिस वजह से भी वो नहीं करा सकती वैक्सीन, कई लोगों को जैसे इवन एलर्जी भी होती है, वो वैक्सीन नहीं करा हाँ, सकती लड़कियां, ठीक है? तो उनके पास एटलीस्ट ऑप्शन तो होगा ना कि हाँ, कि मतलब इससे मेरे को थोड़ा सा ठीक लगता है कि हाँ, मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे देख रहे हैं लोग कि अच्छा हाँ क्या है या वो, तो मतलब अलग से झंझट क्यों डाला गया है ना, सीधी सी बात है। ये अलग से समझ लो कि एक तरफ आपका आप कहते हो कि हाँ पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, है ना, स्कूल में आपने हेयर पिन नहीं लगाने, इयर रिंग्स नहीं पहनने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है, वो उनका मतलब ये है कि हाँ तुम्हारा ना ध्यान इन सब चीजों की तरफ है, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। तो ये भी तो और झंझट पड़ जाती है फिर लड़की को हाँ अपने आप को भाई। मैनेज करने के लिए। फालतू में मतलब उसका तो थोड़ा थोड़ी देर बाद फिर वो आ जाते हैं, बाल तो फिर आ जाते हैं। और उसके लिए हाँ। सोचो सोचो बच्चा होता है 10-11 साल का, उसको एक अनचाही पेन सहनी पड़ती है, जो कि जरूरी नहीं है। हो सकता है वही कि वही। थोड़ा और सा वो बच्चा मतलब जे चाहे वो कि जो देर से उसके करा मतलब लेंगे। हाँ, उसके मतलब ऑप्शंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हाँ, आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि आपको करनी पड़ेगी वैक्सीन। ये हाँ, गलत चीज़ है ना? तो फिर वही है कि मतलब इस चीज़ को भी लेके मतलब हाँ, लोगों को नहीं पता। फिर वही है कि जैसे व्हाइट ड्रेस ऊपर से, ठीक है? कि हर स्कूल में एक वो ऐसे रखा होता है उन्होंने कि एक डे पे आप कंप्लीटली व्हाइट पहनोगे, आप सब कुछ व्हाइट पहनना है आपने। उसमें मतलब लड़कियों को लोग इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है लड़कियों को पीरियड्स को लेके कि हाँ, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ होती है कि फर्स्ट टाइम जब आपको पीरियड्स होने होते हैं तो आप प्रिपेयर्ड भी नहीं हो सकते, ठीक है? हाँ, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कभी भी हो सकता है आपको, ठीक है? तो वो फिर लड़कियों को लेके उस चीज़ को बहुत एंग्जायटी होती है कि हाँ, मैंने व्हाइट पहना है, अगर मुझे पीरियड्स हो गए या फिर अगर सपोज़ मान लो आपके पास है भी, आपके पास पैड है भी या व्हाटएवर, तब भी सपोज़ आपका लीकेज हो जाए या व्हाटएवर, हाँ, तो भी फिर लड़कियाँ कॉन्शियस हो जाती हैं और वही है कि फिर अगेन
आपको वही है कि मतलब आपको वो होता है कि अच्छा हाँ कि मतलब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या लोग देखेंगे हाँ मतलब देखो उसके ऐसे दाग लगा हुआ है, हालांकि वो भी गलत है मेरे हिसाब से। उसमें भी ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है। इसमें किसी को कोई किसी की मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं होती है। लड़कों को भी मतलब ये चीज़ शुरू से ही बतानी चाहिए कि ये तुम लड़कियों को सपोर्ट करो, बल्कि ठीक है कि अगर सपोज कि अगर लड़की को ऐसे ऐसे कुछ है तो उसका मजाक मत उड़ाओ, तुम उसकी हेल्प करो कि अच्छा हाँ मैं तेरी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, कि अच्छा ऐसे ऐसे है। तुम तुम मजाक उड़ाते हो, मतलब उससे तुम्हें अचीव क्या हो जाता है? व्हाट डू यू अचीव? नथिंग। उस मुझे एक और बात मतलब याद आ रही है कि जैसे स्कूल में तूने ही बताया था कि स्कूल में जब हम 10-11 साल के हो जाते तो लड़कियों को अलग से लेके थोड़ा सा मतलब बताया जाता है पीरियड्स के बारे में, राइट? तो अगर आप लड़कियों को बता रहे हो तो लड़कों को क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं लड़कियों को कहाँ लेके गए हैं और क्या बता रहे हैं। मेरा मतलब कहने का ये है, अगर आप स्कूल जो है वो कोएड है, राइट? और अब जो बच्चों को समझ पूरी है, बजाय इसके कि वो गलत जगह से गलत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें या लड़कियों का मजाक उड़ाएं, तो लड़कियों की जो चलो ठीक है लड़कियों के बारे में मतलब लड़कियों को बता दिया है ना कि क्या होता है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से मतलब पीरियड्स होते हैं, क्यों होते हैं। तो मेरे हिसाब से लड़कों की भी वो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर हाँ, किसी और लड़की उनको को ये मतलब सब होता उनको तो सपोर्ट करो उनको उसको। हाँ, उनको मतलब ये बताना चाहिए ना कि दिस इज, ये हर दुनिया की हर लड़की को होता है, और इवन आपकी माँ को भी हाँ, होता है, आपकी बहन को भी हाँ, होता है। तो आप एग्जैक्टली। लड़कियों और लड़कियों को भी आप ऐसे ही ट्रीट करो कि अगर वो मतलब तुम्हारी कोई फ्रेंड है या तुम्हारी क्लासमेट है, वटेवर, तुम उसको यस। सपोर्ट करो कि हाँ कि अच्छा हाँ, हाँ ठीक है, इट्स ओके बल्कि अगर बल्कि तुम्हें ऐसा हो भी रहा घर में इवन मदर है, आपकी बहन है, अगर आपको उनको मतलब कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे किसी कइयों को चक्कर आता है, कइयों को लो बीपी हो जाता है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस तेरे को मतलब मैं तेरे को बताती हूँ कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पे और आप लोगों के टाइम में थोड़ा फ़र्क है, और तेरे टाइम से लेके अब मैं बोलूँ और भी ज़्यादा फ़र्क है। एक तो अब जो है सैनिटरी नैपकिन जो है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, वो भी तेरे को पता होगा। लेकिन हमारे टाइम में उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। मेरे से पहले तो और भी तेरे को शायद पता होगा पहले कि तो कपड़े लोग यूज कपड़ा करते रखते थे, थे, कपड़े पता है। यूज़ करते थे, ठीक है? वो ऑब्ज़र्व तो करते ही नहीं था, फिर वो ब्लीडिंग तो ऑब्ज़र्व हम्म, होती नहीं थी, और किसी को बता के तो होती नहीं। आपके कौन सा कोई फिक्स होता है कि आपको उसी उसी दिन होना है? तो और स्कूल जो है इतना दूर होता था हमारे घर से, तो उस टाइम पे ये नहीं आपको कि अगर अचानक से कुछ हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। और शुरू में वही। आप भी प्रिपेयर नहीं होते हो ना, प्रिपेयर भी नहीं होता बच्चा। सपोज जब फर्स्ट टाइम होनी है तब क्या करेगा बच्चा, या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम। मैं तो अपना बताती हूँ कि मेरे को मतलब इतना पेट में मेरे दर्द होता था, तो मैं तो चार 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 पाँच पाँच दिन स्कूल नहीं जा पाती थी, इतना ज्यादा पेट में हाँ, दर्द ये तो होता था। हमने और अपने पॉडकास्ट में बात करी हुई है हाँ, इस बारे में, जो शुरू शुरू के एपिसोड हैं। तो अगर हाँ, वो भी किसी ने अगर डिटेल में सुनना है तो आप जाके सुन सकते हैं, वो हमारे उस पे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और सारी पॉडकास्ट वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। तो बेसिकली अब मैं इसी से रिलेटेड जो चीज़ है वो उस पे बात करना चाहूँगी, जो कि पीरियड लीव है और मैटरनिटी लीव है। तो उसमें भी वही चीज़ आ जाती है कि लोग क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं करते पीरियड्स को, ठीक है, और स्पेशली जो मेन है वो अंडरस्टैंड नहीं करते, तो इसीलिए ये सब चीज़ों की भी मतलब बहुत डिस्कशन हो रहा है, बहुत इसके ऊपर लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। देख, अगर वो समझते तो वो कोई इस पे ऑब्जेक्ट नहीं करेगा कभी भी कि हाँ कि क्यों देनी है पीरियड लीव, ठीक है। वो वही है कि क्योंकि जो तुम चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते फिर तुम्हें वो लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी हाँ, बात है, हाँ, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मतलब, और इसमें भी मैं मेन का नाम इसलिए ले रही हूँ बिकॉज राइट नाउ men are the most who are in position of power। मेन है मोस्टली जो कंपनीज के सीईओ हैं, मेन हैं जो कि मोस्टली आपके मैनेजर्स हैं, जो जब अगर विमेन हो टॉप पे तो सब विमेन ये समझेंगी, और मतलब ये चीज़ उनके लिए वो नहीं होएगी कि हाँ कि इस पे बैठ के तुम आर्ग्यू करो कि क्यों विमेन को क्यों देनी है। तो वही चीज़ है कि मतलब पीरियड लीव जहाँ तक मतलब मेरा जो ओपिनियन है उस चीज़ पे है कि डेफिनेटली होनी चाहिए, हर कंपनी को देनी चाहिए।
और वो सिक लीव से सेपरेट ही होनी चाहिए, ठीक है? राइट, राइट। और बट वो ऑप्शनल होनी चाहिए कि हाँ, अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, अगर आप चाहो तो मत लो। कोई उसमें ये नहीं है कि नहीं आपको लेनी ही पड़ेगी या नहीं ले सकते आप, ठीक है? और उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हर विमेन अलग है। कई विमेन को बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स होती हैं पीरियड्स के ड्यूरिंग। कई विमेन है जिनको बिल्कुल भी नहीं होती है, कई विमेन हैं जिनको अलग अलग बीमारियां हैं जो उससे रिलेटेड हैं, जो कि जिसको नॉलेज नहीं है लोगों को, कि चाहे पीसीओएस है या एंडोमेट्रियोसिस है। बहुत बहुत अलग अलग तरह की होती है जिसमें लिटरली विमेन जो हैं पेन किलर्स खाने पड़ते हैं उनको, और फिर मतलब हॉट वाटर बॉटल्स रखनी पड़ती हैं, और मतलब क्या क्या करना पड़ता है उनको ताकि वो मतलब फंक्शन कर सके नॉर्मली। बट इट इज़ वेरी टफ। तब भी ऐसा नहीं है कि हाँ वो पेन किलर खा के वो मतलब दौड़ने लग जाती हैं, कोई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं, इट इज़ स्टिल वेरी पेनफुल। तो वही है कि मतलब लड़कों को जैसे हमने यूट्यूब वीडियोस पे देखा है कि हाँ उनको जैसे वो स्टिमुलेटर लगाते हैं जिसमें उनको पेन सेम देते हैं पीरियड्स वाला, जिसमें वो फिर रियलाइज करते हैं कि ओ हाँ ये तो बहुत ज़्यादा पेन है, मेरे से तो नहीं टॉलरेट हो रहा, तुम कैसे कर लेते हो? तो वही चीज़ है ये, क्योंकि तुमने एक्सपीरियंस नहीं करी है वो चीज़, तो तुम्हें लगता है हाँ वुमेन तो ऐसे ड्रामे कर रही हैं इसलिए कर रही हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाए। बट हाँ। वही है कि वो एक दो एक्स्ट्रा छुट्टी से कोई आपको कुछ खास अचीव नहीं हो जाएगा। आपको आपको काम तो फिर भी आके वापस ऑफिस में करना पड़ेगा अपना, ठीक है? हम्म, और फिर ऊपर से वही है कि हाँ कि मतलब घर पे भी तुम रहोगे तो ये नहीं है कि तुम कोई घर पे तुम एंजॉय कर रहे होगे, तुम घर पे भी रह के तुम पूरा टाइम बेड पे होगे और पेन टॉलरेट कर रहे होगे तुम। तो इसमें कोई ये नहीं है कि कोई कोई वेकेशन पे कोई जा रहा है। सेम वही चीज होगी ना, सिक लीव की भी बात हो गई। जब तुम बुखार है तुम्हें, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट करे कि अच्छा है उसको, अच्छा उसे सिक लीव क्यों दी है उसको, है ये वो। अरे भाई वो बंदा बुखार है, उसको बाहर एंजॉय तो ना कर रहा है, वो कोई घूम तो ना रहा है वो। मैं तो तो मैं तो ये भी मतलब ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जैसे अभी तूने जैसा बोला कि आदमी है जैसे पावर में है ना, पोजीशन में जो है, मैं तो अभी ये भी सुना है मैंने, अगर आपकी मैनेजर जो है, जो बेशक लड़की ही है, लेडी ही है, या आपके घर में अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपकी मदर इन लॉ तो सास ही, जो सास है वो तो लेडी ही होती है, ठीक है? या आपकी कोई दरानी-जेठानी है जो कुछ है। घर में भी मैंने ये नोटिस किया है, घर में भी अगर किसी को कोई पेन हो रहा है, तो उसको उसको ये बोला जाता है कि सब औरतों को होता है, तेरे को कोई ख़ास हो रहा है, हमने सबने हाँ, काम ये किया है। वो वही है ना, वो सब चीजें जो ऐसी औरतें जो हैं जो वो ऐसी चीजें बोलती हैं, वो उन्होंने आदमियों से ही सीखी है। हाँ, वो ब्रेन वॉश्ड हैं, दे आर ब्रेन वॉश्ड कि नहीं हाँ वो ब्रेन वही वॉश भी रिपीट कर रही है। होती हैं। वो वही रिपीट कर रही होती हैं जो आदमी उनको बोलते हैं कि हाँ तो क्या हो नहीं गया। ब्रेन वॉश भी होती है, मुझे तो ये लगता है कि थोड़ा सा रिवेंज रिवेंज वाली मतलब वो आती है कि हाँ मैंने भी तो काम किया हाँ। है, मैंने भी तो ये काम किया, मतलब ठीक है तुमने किया है, तुम हम्म। आगे तो एक एग्जाम्पल बन सकते हो ना, कि अगर अगर एग्जाम्पल भी तुम। तुम अगर कोई आगे कोई चीज वो बेटर तुम कर सकते हो, किसी तुम्हारे साथ नहीं हुआ कोई चीज, बट हाँ, तुम आगे तुम किसी और के साथ बेटर कर सकते हो किसी और के लिए, तो फिर हाँ। उसमें गलत क्या है उसमें? जैसे मैनेजर है, जैसे आपकी मैनेजर है, वो सपोज उसको नहीं भी होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उसको पता नहीं है कि लड़कियों को क्या प्रॉब्लम आती है। तो वो ये चीज़ों की मतलब एक-दूसरे को सपोर्ट करने की बात आ जाती है ना, तो वो मतलब मैंने देखा कि घर में ही वो शुरुआत होती है। वो भी सिंपल सी बात है, ये डीप रूटेड चीजें ही हैं और वो मेन से ही आई हैं विमेन के अंदर, कि हाँ, जो उन विमेन ने मेन से सुना, ठीक है, हाँ, कि हाँ तो क्या हो गया, या ऐसे ही करना पड़ता है, टफ आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ता है, पेन सहना पड़ता है या वटेवर। तो वही वो जो चीजें हैं वो आगे भी रिपीट करती हैं, उनको पता होता है अंदर या से फिर कि हाँ या फिर ये बोलते हैं, या फिर ये बोलने लग जाते हैं कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो ये घर बैठो, ये क्या बात हुई? अगर किसी आदमी को सपोज कोई प्रॉब्लम है ना, सियाटिका पेन हो रहा है, सपोज किसी हम्म, लड़के को हो रहा है या आदमी को हो रहा है, वो घर में वही है कमाने वाला, ठीक है, वो अगर वो ऑफिस जाता है, या उसको या बैक पेन है या कुछ और है, या आजकल सर्वाइकल है, मतलब बीमारी तो किसी को भी कुछ हो सकती है ना। हाँ तो माइग्रेन तुम है, तो वो बहुत सारी हाँ, तो तुम किसी को फिर ये थोड़ी ना बोल दोगे कि तुम घर बैठो जाके फिर।
सीधी हुँ। सी बात है, एक बात समझने वाली है, घर से बंदा, चाहे वो आदमी निकलता है या औरत निकलती है, वो एक मजबूरी से निकलती है, रोजी रोटी कमानी है उसने भी, ठीक है। नहीं तो मतलब उसको ये ये नहीं बोलना चाहिए, ये मत तुम बोलो कि हाँ कि घर बैठो, अगर ये सब चीजें प्रॉब्लम है तो ये रोना रोती रहती तुम्हारे हैं या ये वो फिर दर्दी वही है लेती ना, हैं। बट बात तो वही है ना, वो इसलिए है क्योंकि तुम खुद कोई इम्प्रूव नहीं करना चाहते ना तुम चीज। वो अंदर से वो लोग ये सोचते हैं कि मैं क्यों एडजस्ट करूं वुमेन के लिए, किसी वुमेन के लिए मैं क्यों चेंज हूं, या मैं कोई चीजें अपनी कंपनी में चेंज करूं। सपोज कोई सीईओ है, ठीक है, उसको वुमेन कोई आके कुछ बोलती है तो वो बोलेगा कि ऐसे ही है, ठीक है, करना तो करो नहीं तो मत करो। वो एटीट्यूड है, दिस इज ईगो, कि हाँ कि अच्छा क्योंकि पावर है उसके पास, सिंपल सी बात है। जिसके पास हाँ, पावर होती है फिर वो अपने वो दिखाता ही है अपनी मतलब डोमिनेशन नजायज टाइप ऑफ, नजायज कि फायदा हाँ उठाते हैं कि ना। हाँ एग्जैक्टली कि मैं तो ऐसे ही करूंगा, तुम्हें करना है तो करो, मैं नहीं चेंज होऊंगा, मैं तुम्हारे कहने चलो पे क्यों change ऑफिस की तो चलो बात मैं फिर भी मान लूँ। मैं तो ये देखती हूँ कि घर पे भी, जैसे लेडीज घर पे भी हैं, जैसे मैं तेरे को अपना मैंने बताया था ना कि मेरे को काफी प्रॉब्लम थी, मेरे को बहुत पेट दर्द होता था, सीवियर पेट दर्द होता था मुझे 3-4 दिन तो, और मेरे को मतलब ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होती थी। मतलब मेरे मेरे को डबल डबल जैसे वो है अपने लगाने पड़ते थे सैनिटरी, और टेम्पन भी लगाने पड़ते थे, और मैं ट्रैवल भी नहीं कर सकती थी उस दिन जैसे, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद अगर मैं हाउस वाइफ थी हूँ, तो इट डजेंट मीन कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। क्या होता है, हस्बैंड कभी नहीं पूछता कि मतलब मैं, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं या घर में डिनर है या कोई रिश्तेदार आ रहा है, सपोज मतलब लड़की बोले कि मेरे तो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, मैं तो नहीं आज इतने लोगों का खाना बना सकती। तो मैं देखा नो बॉडी केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ कि कौन आ रहा है, कोई कौन जा रहा है। तो सब बंदा लोगों वही को है ना ना खुश वो। करने की पड़ी है, खुश करने की हाँ पड़ी है कि मामा आ रहा है, चाचा आ रहा है, पहली बार आके खाना खाना है उसने, या पहली बार किसी ने बुलाया है। तो तू तो अभी ऑफिस की बात कर रही है ना, ये पीरियड लीव की, मैं तो कहती घर में भी छुट्टी नहीं मिलती उसको, तो घर में भी उसको तूने देखा होगा, कोई उसको वो नहीं बोलता, ना सास बोले ना कोई ससुर बोले ना हस्बैंड बोले कि हाँ तू लेट जा, तेरे को मैं अब तू सिकाई कर ले या ये कर ले, वो तो अभी तो चलो हम फिर भी इस टॉपिक पे खुल के बातें करते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि एक स्कूल से शुरुआत करनी चाहिए, स्कूल से ही मतलब एक लड़कों को ट्रेनिंग होनी चाहिए ये सब चीज़ें, कि थोड़ी बहुत मतलब एम्पैथी साइज करना चाहिए लड़कियों को, और कैसे उनकी केयर करनी चाहिए इन दिनों में। या फिर वही वाले अगर नहीं आदमी समझते तो उनको फिर वो मेरे हिसाब से तो वो स्टिमुलेटर लगा के बताना चाहिए कि हाँ ये होता है पेन, और आप लोग इस पेन को लेके आप सारे घर का काम या ऑफिस का काम करके दिखाओ। तो उसको सैक्रिफाइस की देवी बना के मतलब मत बनो कि हाँ औरत जो है वो कुर्बानी देती है या सैक्रिफाइस करती है, या उसकी वजह इस तरह से तारीफ मत करो। उसको जो वो डिजर्व करती है, उसको जो प्यार या जो उस टाइम पे उसके लिए मतलब प्यार और काइंडनेस जो उस टाइम पे डिजर्व करती है, उसको वो चीज़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब नेक्स्ट चीज की जो हम बात नहीं, करेंगे अभी वो है अभी अभी मैं कुछ और थोड़ा इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ अभी, क्योंकि जैसे होटल वगैरह की जॉब होती है, साड़ीज़ पहनते हैं जैसे, ठीक है? तो वो एक एक्स्ट्रा मतलब लड़कियों के ऊपर एक बर्डन डाला गया है। लड़का तैयार होता है, वो उसने पैंट पहनी, शर्ट पहनी, ठीक है? उठ के वो चला जाता है। एक लड़कियों के लिए उनको साड़ी, मुझे नहीं समझ आती, रिसेप्शनिस्ट हो गई या होटल हो गई, उसको कितना 2-3 घंटे लगा के अपनी साड़ी पहननी पड़ती है। फिर वो ज़रूरी नहीं है वो गाड़ी में सफ़र करती है, बसों में जाए, ठीक है? बसों में जाए, और कैसे वो ही उसके साथ फिर साड़ी के साथ उसको हील्स पहननी पड़ती हैं, फिर तो उसको जूड़ा बनाना पड़ता है, बाल बिल्कुल सेटअप करने पड़ते हैं ताकि बाल इधर का उधर ना हो, और सारा दिन उसको हील्स पे, ठीक है? हील्स पहन के और साड़ी पहन के, और सारा दिन, और उसका भी ध्यान सारा दिन इस पे रहे कि मेरे प्लीट्स सही हैं, मेरी साड़ी सही है, मेरा ये सब सही है। और ऊपर से अगर कोई बस में लड़की जा रही है, तो तू तू सोच सकती है कि लड़कियों के साथ कैसे कैसे बिहेव होता है, कितनी टचिंग होती है, कितनी ईव टीजिंग होती है। वो भी लड़कियों को भी मैं देखा बहुत सफ़र करना पड़ता है। क्यों नहीं मतलब लड़कियों के लिए मतलब ये मतलब कंपल्सरी किया गया है कि साड़ी साड़ी में रिसेप्शनिस्ट होनी चाहिए, या मतलब होटल में अगर जॉब करनी है तो क्यों होना चाहिए। तेरे को भी याद होगा, तेरे को भी एक ऑफर हुई थी जॉब, तो हमने हमने तो इसलिए मना कर दिया था कि ये तो बहुत ही एक तुम अपने स्किल पे या अपने टैलेंट होने का, और तो तुम मतलब कुछ अपने पे काम नहीं करोगे, बस यही चीज करते रहोगे, अपने 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 आप को ब्यूटीफाई करते रहो कि हाँ मुझे साड़ी पहननी है, मुझे ये ब्लाउज पहनना है, मुझे ये करना है। उसकी तो दिक्कत भी बहुत आती है ब्लाउज को लेके। थोड़ा बहुत भी अगर आपने वेट पुट होना हो गया या पतले हो गए,
तो वो उसी को सेटअप करते रहो, साड़ी को पिन अप करते रहो, ये सब करते रहो, फिर मेकअप करते रहो। मतलब मुझे लड़कियों को मैंने देखा है ज़्यादा ही ऐसे है ना, मतलब इन सब चीज़ों में लगा रखा है कि हाँ, ये सब चीज़ें करते रहो, अपनी साड़ी देखो, अपना मेकअप देखो, अपनी चाल-ढाल देखो, ताकि ना तुम और कोई स्किल तो डेवलप करो ही मत। ये सब चीज़ों में भी मैंने देखा बहुत लड़कियों को ना मिसगाइड किया जाता है। फिर ऊपर से कहते हैं कि लड़कियाँ लड़कियों को अपने अपने ही वो अपना ऐसे प्यार से होके अपना टाइम बर्बाद करती हैं फिर ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। वही है ना कि मतलब ये भी एक चीज़ जो है ये जान के करी गई है ताकि विमेन का जो ध्यान है वो इन सब चीज़ों में ही रहे कि हाँ हाँ। मेरी साड़ी ठीक है या नहीं, मेरा मेकअप ठीक है या नहीं, मेरे बाल ठीक है या नहीं। जान के उनको चीज़ें बोली जाती हैं कि आपका ये सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उनको बस अगर तुम्हारा मैनेजर है वो तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि अच्छा हाँ कि तुम आगे तुम अपने करियर में क्या ग्रो करना चाहती हो या मतलब तुम्हें ये करना चाहिए, इस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए या वट नहीं। वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेंगे अच्छा तुम्हें ढंग से मेकअप करना चाहिए या अच्छा हाँ तुम्हारा तुम्हारे को अच्छी तरह से अपने बाल वाल ढंग से तुम्हारा एक बाल आज था ना वो बाहर था, हाँ, ऐसा है हाँ, तो हाँ, मतलब ताकि उनका ध्यान उसी में ही रहे और चीज में ना जाए हाँ। उनके। उन्हीं ठीक में ही है, उलझा के रखा हुआ है वही ना, उन्हीं वही चीज़ों में अगर आप उलझा के कंपेयर रखा हुआ है। करो, लड़के उन्होंने शर्ट और ट्राउजर्स पहने होते हैं और वो उनको कोई वो नहीं होता कि हाँ भाई मेकअप उन्होंने नहीं करना ना, और उनके बाल वाल जो हैं वो सिंपल सा कट कराया बहुत है उन्होंने, उसमें उसमें कोई अपने हेयर स्टाइल कलर नहीं भी बदलता। कलर भी लिमिटेड होते हैं, पैंट शर्ट के हाँ लिमिटेड से कलर होते हैं, कोई ऐसी हाँ, ज़्यादा चॉइस नहीं होती। नहीं उसमें भी कोई मेंटेनेंस थोड़ा ना है, तुम्हारा शर्ट ट्राउजर ये थोड़ा ना है कि हाँ कि मतलब तुम्हारे को उसमें बार बार कुछ उसको मेंटेन करना पड़े, नहीं। बट साड़ी जो है या तुम्हारी जो भी ऐसे कोई ड्रेसेस हैं उसमें मेंटेनेंस बहुत आपकी ज्यादा होती है, क्योंकि वही है, आपकी प्लीट्स जो होती हैं वो मतलब अगर आप ज्यादा बैठोगे उठोगे ये सब तो वो खराब होती रहती हैं। जो साड़ी हाँ, है वो वैसे जैसे ओकेजनली पहनने के लिए ठीक है, वो जैसे सपोज शादी में गए आप, आपने 2-3 घंटे के लिए पहन ली बस उसके लिए ठीक है। उसमें नॉट भी कि हालत हाँ खराब हो जाती है। कि वही नॉट कि हाँ आप रोज उसको पहन के जा रहे हो, ठीक है। तो वही चीज है कि मतलब उसमें भी मतलब आपको ये मतलब आपके पास उसमें भी वर्क प्लेसेस में ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ आप चाहो तो कभी कभार आप पहन सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप ये भी पहन सकते हो। आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ यही ऑप्शन है और कोई हम ऑप्शन नहीं देंगे। और उसमें भी ये नहीं है कि हाँ कि अगर लड़की कोई बोले तो उसको ये एक्सक्यूज दो कि नहीं नहीं, अगर सपोज हमने ऐसे अलाउ कर दिया ना तो लड़के बोलेंगे कि अच्छा है लड़कियों के पास तो दो दो तीन तीन ऑप्शन है, हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है। तो भाई हमने कब, तुम पहन लो स्कर्ट, हमने कब बोला मत पहनो। अब हमारी तो ना सही गलती है कि है। अगर लड़कों के पास एक ही उनका ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, उनके पास सिर्फ शर्ट और ट्राउजर के ऑप्शन होते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। बट लड़के हाँ लड़कों को ये- कभी हील पहना के खड़ा करो ना, तब उनको पता चले कि 10 घंटे हील पे कैसे हाँ खड़े होते हैं। ये तो मेरा लगता है मतलब ये है लोगों को कि फैशन लगता है। वो हर चीज में लड़कों को लड़कियों से compete करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट अ कंपटीशन कि हाँ कि अच्छा लड़कियों के पास 3 ऑप्शन है हमारे पास एक ही क्यों है। तो भाई वो लड़कियां अलग हैं, बायोलॉजिकली अलग हैं, लड़के तुम अलग हो। उसमें अब मतलब तुम एप्पल को तुम बनाना से कंपेयर नहीं कर सकते ना कि हाँ एप्पल बोले कि बनाना के पास ऐसे ये क्यों है मेरे पास क्यों नहीं है, वो एप्पल है वो बना। दोनों की अपनी-अपनी ब्यूटी है, दोनों की अपने-अपने हाँ अलग-अलग और अपनी दोनों क्वालिटीज़ दोनों हैं। को दोनों को डेफिनेटली कई चीज में फायदा है, कई यस, चीज में नुकसान है। बस वो दोनों आपको बेस्ट है एक्सेप्ट अपनी करना जगह। पड़ेगा, वो बायोलॉजिकली जो है वो है। तो वही चीज है कि मतलब और ऊपर से फिर जैसे स्पोर्ट्स में भी हो गया, तो स्पोर्ट्स में भी जब जैसे बहुत न्यूज में आता है कि मतलब लड़कियां जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है कि हाँ कि मतलब उसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल टेनिस हो गया या ये सब, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें भी वाइट यूनिफॉर्म्स होती हैं, ठीक है, वाइट उनको कपड़े पहनाए जाते हैं। और उसमें फिर वही है बहुत छोटी छोटी स्कर्ट्स, बहुत ही छोटी छोटी शॉर्ट्स उनको दी जाती है पहनने के लिए, जो कि वो भी मुझे समझ में नहीं आता, लड़कों की तो मतलब नीज तक होती है शॉर्ट्स, हाँ, हाँ। लड़कियों की क्यों है भाई, उनके बिल्कुल हिप्स तक वो बस इतनी छोटी छोटी स्कर्ट्स आ रही हैं क्यों भाई। वही ना कि हाँ तुम्हारे को मतलब लड़कियों को तभी दिखाना है टीवी पे
क्योंकि हाँ, उन्होंने छोटी-छोटी स्कर्ट्स पहनी हैं, उसको मतलब सेक्सुअल वे में दिखाने के लिए कि हाँ, तब तक कि फिर तभी उनको भी वो भी यही बिलीफ है कि तभी लोग देखेंगे लड़कियों वाला हाँ, टेनिस, कि हाँ, हाँ। क्योंकि उसमें लड़कियों ने छोटी-छोटी स्कर्ट्स पहनी है, तब फिर देखेंगे वो लोग। फ़ोटो फिर वो जो फ़ोटोग्राफ़र है, वो अलग-अलग तरह से शॉट लेते हैं, जैसे वो छुप के वो उठाती हैं या कुछ हाँ, करती हैं। फिर मतलब कितना मतलब तुम गलत वही, मतलब लड़कियों को तुम गलत मतलब वो करते हो ना, यूज़ करते हो तुम, वही। तो किसी ऐसा तो चीज़ है के नहीं लिए। कि वो मतलब उससे लंबे अगर शॉर्ट्स होएँगी तो वो खेल नहीं पाएगी, ऐसा तो है हाँ, नहीं, ठीक है? हाँ, अगर क्योंकि ऐसा होता फिर तो लड़कों को भी तुम्हारे को इतनी छोटी शॉर्ट्स पहनानी चाहिए, इतने उनके हाँ। बिल्कुल हिप्स तक आ रही हो शॉर्ट, फिर उनको भी ऐसी नहीं, पहनानी देखा जाए तो मतलब लड़की को एक माइनस पॉइंट ही है ये कि उसको हाँ, उसका ध्यान जो है अपने पे ही रहे कि हाँ, मेरी स्कर्ट इधर ऊँची ना हो जाए, ये वही ना हो जाए, वो ना हो एग्ज़ैक्टली, जाए। मतलब मैं समझ फिर वो सकती हूँ कि उसमें भी अगर मैं पीरियड्स हूँ होते हैं। और मैं मेरे को इतनी कोई शॉर्ट स्कर्ट दे दे या इवन शॉर्ट्स भी दे दे पहनने के लिए और बोले कि जा तू जाके खेल, मेरा आधा से ज़्यादा ध्यान तो उसमें ही रहेगा कि अच्छा हाँ, मेरी मतलब हाँ, स्कर्ट में कुछ दिख ना रहा हो या मतलब मेरी शॉर्ट ऊपर ना हो गई हो या व्हाटएवर, मेरा मैं कैसे फ़ोकस कर पाऊँगी उसके ऊपर, स्पोर्ट के ऊपर। तो उसमें ये और भी भी चीज़ें रिसर्च होती हुई है थी ना। उसमें, रिसर्च उसमें हुई थी कि उसमें वही बताया था कि मतलब जो ये विमेन है जो वाइट ये छोटी-छोटी शॉर्ट्स पहनती हैं, स्कर्ट्स पहनती हैं, वो कहते कि वो फ़ोकस नहीं कर पाती हैं। वही उनको उन्होंने डार्क दिए जब ब्लू दिया या ब्लैक दिया, उसमें उनकी जो परफ़ॉर्मेंस थी वो बढ़ गई उनकी, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। उन वो तो फिर इसका उनकी एंग्ज़ायटी इसका चली गई। मतलब ये जान के करते हैं ना, इसका मतलब फिर जान के औरतों को नीचे करने के लिए ये सब नहीं, वो चीज़ें तो फिर करी जाती है। एक्सक्यूज़ चाहिए ना, जैसे फिर आप लड़कों को बोलो कि अच्छा हाँ, तुम क्यों नहीं देखते वुमेन स्पोर्ट्स? फिर वो बोलेंगे कि हाँ, वो ना इतना ज़्यादा मतलब उनकी परफ़ॉर्मेंस इतनी मेन से कंपैरेटिवली उनकी इतनी परफ़ॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो किसी ने ये तो कभी पूछा ही नहीं कि क्यों नहीं है अच्छी? या उसको इम्प्रूव हम और इम्प्रूव उसको कैसे कर सकते हैं? नहीं, बस उसको ऐसे बोल दिया कि अच्छा विमेन है, विमेन और वही है, एक चीज़ और आपका भी है आपका इसके स्टीरियोटाइप है पीछे। आपके दिमाग में कि नहीं जो हाँ। विमेन है दे आर वीकर देन मेन, ठीक है? वो सेम हो ही नहीं सकती। इसके पीछे एक और भी रीज़न है ना, जैसे लड़की स्पोर्ट्स में क्यों नहीं अच्छी, या लड़की स्कूटर क्यों नहीं अच्छा चलाती, या लड़की जो गाड़ी इतना अच्छा क्यों नहीं चलाती, जैसे मज़ाक उड़ाया जाता है ना, जैसे रील वगैरह आती हैं, जैसे लड़कियों का मज़ाक उड़ाया जाता है। उसके पीछे देखो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बच्चा जब जैसे लड़का है, वो तो जैसे छोटा होता है, 12-13 साल का होता है, ठीक है? वो अपने फादर की चाबी लेके गाड़ी भी लेके चला जाता है, स्कूटर भी चला लेके चला लेता है, तोड़-फोड़ भी देता है, उसको कोई मना नहीं करता उसको, ठीक है? लड़कियाँ जो है ना, लड़कियों को निकलने ही नहीं दिया जाता। उसके पीछे भी कई रीज़न होते हैं कि हाँ, कोई टाँग-वाँग टूट गई, कल को तेरी शादी होनी है, तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। या मतलब वो देखा जाए तो उनका उनका जो आत्मविश्वास जो है ना कम होता है, उसके ऊपर वीडियो बनाए जाते हैं, मज़ाक उड़ाए, मुझे बहुत गंदा लगता है। मुझे इतना अंदर से फ़ील होता है कि उसके पीछे भी रीज़न है। लड़कियों को सपोर्ट ही नहीं किया जाता है कि लड़की जैसे छोटी लड़की हो, वो अपने पापा का साइकिल लेके चली जाए या स्कूटर लेके चले। कितने लोग चाबी देते हैं लड़कियों को। हमेशा डाँटा जाता है और लड़कियाँ डर भी जाती हैं, लड़कियाँ डर के मारे नहीं निकलती। और लड़के जो हैं, और वो भी लड़के मैंने को देखा 7-8 है साल इससे एक्सपीरियंस हो जाता है। इससे मुझे ये याद आ रहा है ना कि मैंने भी अपनी पूरी लाइफ में देखा है कि जैसे मैंने इवन गाड़ी सीख भी ली थी उसके बाद भी, जैसे अगर सपोज मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, और वो लड़का है, अगर मैं उसको बोलती थी कि हाँ मैं ड्राइव कर लेती हूँ या मुझे अपनी हाँ, गाड़ी दे दे ड्राइव करने के लिए, हाँ, वो हाँ, कभी भी नहीं देते थे, क्योंकि हाँ। वही है उनके दिमाग में एक स्टीरियोटाइप है लड़कियों को लेके कि नहीं नहीं, लड़कियां बहुत ही बैड ड्राइवर्स होती हैं, लड़कियों को ड्राइव नहीं करना आता और नहीं कर सकती। हालाँकि आपस में मैंने देखा है कि कई लड़के भी बैड ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है? हाँ, बट आपस में वो दोस्त-दोस्त होते हैं ना, तो वो तो इवन वो उनकी गाड़ी को ठोक भी दे, ठीक है? हाँ। और उनको पता भी वो हो कि ये नॉर्मल तो है, अच्छा कुछ है, नहीं बोलते, कुछ नहीं तब बोलते। भी वो उसको बोलेंगे कोई बात नहीं, वो मेरा भाई है। हाँ, और लड़की लड़की से तो ज़रा सा कोई ब्रेक ब्रेक लग जाए या किसी की गाड़ी टच भी ना हो, तब भी लोग ना जैसे लड़की को ऐसे अजीब सा दिखते हैं, अच्छा ये लड़की ड्राइव कर रही थी, या इसलिए गाड़ी ये स्लो चला रही है, या ये देखो कैसे चला रही है। मतलब मैं देखा है, तूने भी नोटिस किया होगा, एक्सीडेंट एक्सीडेंट जो होते हैं मोस्टली, जो जितने भी होते हैं, या तो मरते हैं या गाड़ियां तोड़ते हैं, होते सब लड़के होते हैं मोस्टली, या तो वो। और वो भी और मोस्ट ये तो एक प्रूवन फैक्ट है, इसके ऊपर रिसर्च भी हुई हुई है कि वुमेन आर बेटर हाँ, एट मल्टीटास्किंग देन मेन,
ठीक है? यस। और उसमें वही। गाड़ी चलाना क्या होता है? मल्टीटास्किंग ही होती है कि हाँ, कि हाँ। आप आगे भी आपको देखना है, आपको पीछे भी ध्यान रखना है, आपको साइड में भी ध्यान रखना है, आपको साथ में गियर भी चेंज करना है, आपको स्टीयरिंग भी चलाना है। तो मल्टीटास्किंग ही कर रही है ना, तो वो हाँ। बहुत कम होगा कि विमेन जो हैं वो मतलब उनको ढंग से ना आता हो। अगर किसी कोई हाँ। विमेन है जिसको नहीं आता है, तो उसके पीछे कोई डेफिनेटली कोई रीजन होगा कि हाँ, या तो अंडर यही रीजन है कॉन्फिडेंट ना। होएगी वो। आपकी जब वो यही जो रीजन गलतियां है। भी होती है ना, वो इसलिए होती हैं कि यू आर नर्वस या फिर तुम अंडर हाँ। कॉन्फिडेंट हाँ। हो। वही तो मैं तेरे को बता रही हूँ ना, उसके पीछे जो लड़की के भाई, लड़के का फादर, ठीक है, या आसपास के मोहल्ले वाले जो है वो ऐसे अजीब सा देखते हैं, जैसे उसको चलाने ही नहीं देते। जो जिस साल में अगर आपने 20-21 साल की लड़की को देखा ना स्कूटी चलाते हुए कि उसके ब्रेक नहीं लग रहा या वो गिर रही है, जो कुछ है, उसका मजाक उड़ाया जाता है कि हाँ पापा की परी ये देखो गिर गई, ये वो गई। भाई तुमने लड़कों को तो उस साल तक 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, तब नहीं, तो तुम कैसे लड़कों के साथ भी तो होता है। ऐसा तो है नहीं, हाँ। मैं तो मान ही नहीं सकती कि कोई लड़के नहीं के नहीं साथ वो होता चीज है। ना आई हो। वो तो बस वही है कि लड़के लड़कों को कभी पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि हाँ, वो हाँ। देखो लड़का, उसको चलानी नहीं आ रही बाइक या ये वो। तो वो बस वही है कि मतलब, और लड़कियां जो है लड़कों का मजाक नहीं उड़ाती, बस ये डिफरेंस है। हाँ। वही मैंने भी जब गाड़ी चलाई थी ना, मैंने भी गाड़ी चलानी तभी तभी बीच में मेरा मतलब अच्छी गाड़ी पे चलाती थी तभी मैंने छोड़ी। एक तो लोग बहुत टोंट बहुत मारते हैं कि हाँ मैडम जी, नहीं गाड़ी नहीं आती तो घर पे बैठो, ये कैसे गाड़ी चला रहे हो, ये गाड़ी धीरे क्यों चला रहे हो, ये तेज क्यों चला रहे हो, या गंदे गंदे इशारे भी करते हैं। ठीक है। और कई बार तो मैं देखती होती थी कि हम सही जा रहे होते हैं, है ना, जैसे ग्रीन लाइट है, हम सही जा रहे होते हैं, तो दूसरा अगला रेड लाइट से अगर कोई आ रहा है ना, तो वो हमारे को ऐसे इशारा करता है कि हाँ, हाँ। तो मैं डाउट पे चली जाती थी कि मैं गलत हूँ क्या। तो मतलब इतना बुरा हाल है। और वही लड़का करे, अगर लड़का करे ना, ऐसे लड़का गलत आ रहा हो, वही। तो वो सब नॉर्मल है, वो सब चीजें नॉर्मल होती है। लड़का गिर भी जाए, स्कूटर पे गिर जाए, साइकिल पे ऐसे 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 हिलते जाते हैं, वो गिर जाए, तो वो नॉर्मल है, कोई नहीं मजाक उड़ाता। ये सब बाकी तो चीजें वही बहुत है सारी। कि जो नेक्स्ट चीज़ मैं बात करना चाहती थी वो इस बारे में थी कि जो लड़कियों को असाइंड कई प्रिविलेजेस हैं, वो क्यों दिए गए हैं। क्योंकि ये भी मैं देख रही हूँ आजकल बहुत कि लड़के ये चीज़ पे भी बहुत ऑफेंड होते हैं और मतलब क्वेश्चन करते हैं, और विमेन की इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा, विमेन ऐसी बोलती हैं कि हाँ, इक्वालिटी नहीं है ये वो। विमेन को तो बल्कि अगर ये इक्वालिटी है तो हमें भी सेम चीज़ें मिलनी चाहिए जो विमेन को मिल रही हैं। या विमेन अगर कहती हैं कि हम उनको इक्वल ट्रीट करें, तो फिर उनको ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों चाहिए? ठीक है? तो इस चीज़ में भी मैं ये इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि लोगों को इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर ही नहीं है। इक्वालिटी डज़ नॉट मीन कि हाँ, कि सब कुछ इक्वली सबको मिलेगा। नहीं, इक्वालिटी का मतलब होता है कि आपकी जो नीड्स हैं, मैं वो ये रिकॉग्नाइज़ करूँ कि मेन की नीड अलग है, वुमेन की नीड अलग है। उस हिसाब से हमारे को उन दोनों को ऐसी चीज़ें देनी पड़ेंगी, जिसमें वो दोनों जो हैं, वो इक्वली सक्सीड कर सकें, इक्वली मतलब कंफर्टेबल फ़ील कर सकें, इक्वली सेफ फ़ील कर सकें। ये है, वो एक तरह की चीज़ें देके नहीं हो सकता। ठीक है? तो उसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वही है कि जैसे जो मेन या जो भी है वो बोलते हैं कि अच्छा हाँ, वुमेन को अगर वुमेन अगर वो कहती हैं कि इक्वली हमें ट्रीट करें, तो उनको ये स्पेशल चीज़ें क्यों दी गई हैं कि बसेज़ में कि हाँ, उनको अलग से सीट दी गई है, या फिर जैसे मेट्रो में उनके पास अलग डब्बा है, तो ये दिस इज़ नॉट इक्वल। बट इट इज़, तुमने कभी ये नहीं बोला ना कि हाँ, कि सेफ्टी वाइज वो इक्वली फील करती हैं फिर। ठीक है? वही वुमेन है, अगर सपोज वो हो ना कोई चीज़, ये सब कोई चीज़ ना हो, ठीक है, और तुम बोलो हाँ, ये तो देखो ये इक्वालिटी है, ठीक है, बट तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा ना ऐसा। रोज तुम बस में जा रहे हो, तुम्हारे को कोई मोलेस्ट कर रहा हो या तुम्हारे को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा हो, तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। तो हाउ इज दैट फेयर? तुम्हारे फिर तो मैं अगर इक्वली चीजें चाहिए, फिर तो तुम्हारे साथ भी करना चाहिए। फिर लड़कियों को लड़कों को असॉल्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये इक्वालिटी है? नहीं, इक्वालिटी
सेफ्टी वाइज तुम्हारे को ये होना चाहिए कि हाँ, कि विमेन को उतना ही कंफर्टेबल और सेफ फील हो जितना हमें फील होता है। ठीक है, और वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि अच्छा हाँ, विमेन को मेन से अलग रखना पड़ेगा, डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, उनको एक सेफ स्पेस देना पड़ेगा जहाँ पे उनको सेफ फील हो, जैसे मेन आप नॉर्मली आपको फील होता है। ठीक है, तो तभी उनको वो चीज़ अलग से दी जाती है कि अच्छा हाँ, कि मेट्रो में आपको एक अलग डब्बा दे दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ विमेन होंगी, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफर्टेबली आप हो सकते हो, आपको आसपास ये नहीं होगा कि अच्छा हाँ, कोई मुझे टच तो नहीं कर रहा, कोई मुझे ये तो नहीं कर रहा। ठीक है, और वही बसेस में भी सेम चीज, बसेस में भी असाइंड सीट्स तभी हैं ताकि जो विमेन है उनको अलग से सीट मिल जाए बैठने के लिए। खड़े होते हो हाँ, तुम बस में तो डेफिनेटली है, कोई धक्का लगेगा, कुछ लगेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कौन तुम्हें टच करके चला गया। तुम किससे यस। लड़ोगे भी, किससे तुम, सपोज हाँ, तुम्हारे वही आस लड़ोगे पास क्या? 10 10 लड़के हैं तुम्हारे पास पास, हाँ, ठीक है, धक्का लगा, भीड़ है, मुझे पता चलेगा मैं 10 लड़के में से किसने मुझे टच किया है, मैं हाँ, 10 लड़कों से लड़ने लग जाऊं। ये भी चीज है ना, लोग ये भी नहीं रियलाइज करते, लोग बोलते हैं कि अच्छा है, ऐसा ऐसा है तो तुम्हारे को ऑब्जेक्ट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। अरे भाई, तुम्हें पता चलेगा तब तुम लड़ोगे ना किसी से, यही तो चीज है। हाँ, ये सब चीज़ें तो देख लो। इवन मुझे याद है जब तू मतलब बड़ी हुई थी, तो ये घर की ही बात है, सोचो आपका फादर भी नहीं समझता ये सब चीज़ें। उनको भी मुझे समझाना पड़ता था कि वो अपने से कंपैरिज़न करना शुरू कर देते कि हाँ, हम स्कूल जाते थे, हम हाँ। कॉलेज जाते थे, हम इधर-उधर जाते थे, तो बस में जाते थे, हैं? हम्म। सारी दुनिया बस में जाती है, सब औरतें जाती हैं। मैं बोलती थी ना कि आप लोगों ने वो सब चीज़ें तो ना सही हैं, जब वो तूने सफ़र नहीं किया ना कभी, जो हम सफ़र करते हैं। क्योंकि क्योंकि उस पे भी मैंने देखा है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई कोई मतलब हम आप ये भी सोचो ना कि ये कोई ओल्ड है या कोई ऐसा है, या उसके साथ बैठ जाओ या कुछ है, वो भी नहीं मतलब छोड़ते। हम इतने बड़े-बड़े हो गए हैं, आज भी हमारे साथ भी मतलब चांसेज़ होते हैं। जहाँ वही। मैंने देखा आदमियों को जहाँ मौका मिलता है, वो सब लोग अपना हाथ साफ करते हैं, सब फायदा उठाना चाहते हैं। और आप किसी की शक्ल पे तो लिखा नहीं होता कोई कि कौन है। वैसे हाँ। अगर मैं कहूँगी, अगर किसी का फादर हो, किसी का भाई हो, है ना, या किसी ने एक्चुअल में देखा हो कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है, जब अपनी बहन के साथ होता है तब तो तुम बहुत मतलब प्रोटेक्टेड बन जाते हो भाई। लेकिन जब किसी की लड़की के साथ तुम ये सब करते हो, वो भी तो किसी की बहन होती है ना। तब ये सब सिचुएशन ही क्यों बनने देते हो फिर? अब हम एक एक लड़के को जा जाके तो सुधारेंगे नहीं ना, गवर्नमेंट सुधार सकती है। तो गवर्नमेंट फिर क्या कर सकती है? गवर्नमेंट वो चीजें आपको प्रोवाइड ही कर सकती है। और वुमेन की प्रोटेक्शन सबसे नंबर वन प्रोटेक्शन है। जीरो टॉलरेंस वो होना वो चाहिए भी उसमें। क्यों है, जैसे लोग हाँ, लोग उसमें भी फ्रेंड हो जाते हैं कि अच्छा है वो वुमेन, जैसे हम प्रोटेक्शन की या सेफ्टी की बात करते हैं, तो उसमें विमेन को क्यों ब्लेम कर रहे हो आप? आपको और आदमियों को ब्लेम करना चाहिए ना, जो गंदे आदमी हैं, जो ये सब चीजें करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे आदमी गंदे होते हैं या सारे आदमी ये सब चीजें करते हैं, बट ये तो एक प्रूवन फैक्ट है ना कि मोस्टली मेन ही है जो कर रहे हैं। यस। ठीक है, तो फिर मतलब तुम उन मेन को क्यों नहीं ब्लेम करते हो, कि या तुम एक्नॉलेज क्यों नहीं करते हो कि यस, दुनिया में अभी फिलहाल ऐसा है कि बहुत सारे आदमी हैं जो ये सब चीजें कर रहे हैं, और उनको ब्लेम करो कि हाँ, कि उनकी वजह से आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ रही हैं वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। विमेन को क्यों ब्लेम कर रहे हो, वो फिर वही है ना, विक्टिम को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, कि अच्छा हाँ, फिर वो बातें होती हैं कि अच्छा हाँ नहीं, विमेन, या तो वो विमेन को बोलते हैं कि नहीं, विमेन ड्रामे करती हैं या झूठ बोलती हैं या वटेवर, या फिर आ, वही बोलती है कि फायदा उठाती हैं विमेन या वटेवर। तो वही है कि तुम जो थोड़े बहुत केसेस है ना, मे बी 5-10% केसेस होंगे जिसमें विमेन झूठ बोलती होंगी या कुछ करती होंगी। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करती हैं, ऐसी करती हैं विमेन, बट वो 10% की वजह से जो तुम 90% जो केसेस हैं उनको तुम उनकी अवॉइड नहीं उनको कर गिरा सकते रहे हो, ना, उनको अवॉइड नहीं तुम कर गिरा रहे हो सकते। उनकी जो वैलिडिटी है या वो जो एक्चुअली में चीज हुई है उनको तुम रिड्यूस कर रहे हो कि हाँ, कि 10% ऐसा होता है ना जो, तो इसलिए 90% को इग्नोर कर दो तुम, तो नहीं, तुम वही चीज है। इस बेस पे जैसे जैसे कंपनियों ने कैब भी दी हुई है, ठीक है, कैब भी दी हुई है, तब भी उनका ये है कि जो लड़कियां हैं उनको पहले उतार दिया जाए, ठीक है, कि बाद में लास्ट लास्ट स्टॉप जो है वो लड़की का नहीं होना चाहिए।
ठीक है? हुँ, उस चीज़ पे भी ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं कि हाँ, हाँ, पहले मेरे को उतारो, पहले मेरे को उतारो, मेरा घर पहले आता है, ये आता है। तो ये चीज़ मतलब लड़ाई करने से या झगड़ा करने से, ये लड़कों की भी क्यों नहीं ड्यूटी बन जाती है? अगर आपकी कोई कलीग है, तो बल्कि ही एज़ ए ह्यूमन बीइंग या एज़ ए एक नाइस पर्सन, तुम ये हुँ, बोलो कि हर लड़की की प्रोटेक्शन जो है, अगर अच्छे लड़के अगर दुनिया में हैं, है ना? अगर वो लड़के दावा करते हैं कि नहीं-नहीं, लड़के तो कोई खराब नहीं है, लड़कियाँ ऐसे करती हैं, तो आप साबित करो ना फिर, साबित करो। आप बोलो कि हाँ, कोई लड़की जैसे अब 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद अंधेरा हो जाए, मुझे बता दो। सब लड़की को डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। मेरे को भी अगर कहीं जाना पड़े और रात सड़क के अंधेरा आ जाए और कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो डर लगता है, सबको डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि ऐसी-ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, ऐसा सुनते हैं, देखते हैं और रोज़ चांस होते हैं। ऐसे तो है नहीं कि हाँ, और ये सोच के कि नहीं-नहीं, कुछ आदमी ना अच्छे भी हैं, कुछ लड़के अच्छे भी हैं, तो इसलिए मैं मतलब अंधेरे में चली जाऊँ या मैं बोल्ड होके चली जाऊँ कि नहीं-नहीं, मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हो जाता है, फिर बोलो कि हाँ, जब पता है दुनिया इतनी खराब है, तो वो रात को क्या करने गई थी? 8 बजे के बाद क्या कर रही थी? 10 बजे के बाद लड़की क्या कर रही थी? 12 बजे के बाद लड़की क्या कर रही थी? भाई, लड़कियों को घर में बांधने से अच्छा है ना कि बुरे लड़कों को अंदर कंट्रोल करा जाए। उसके ऊपर तो सख्त काम होना चाहिए। हाँ, तो अब हमारा जो ख़त्म करने से पहले मैं लास्ट टॉपिक पे इस पे बात करना चाहूँगी जो कि मैटरनिटी लीव है। तो मैटरनिटी लीव को भी लेके जैसे बहुत बहस होती है और बहुत उसके ऊपर भी लोगों के अलग-अलग ओपिनियंस हैं। तो उस पे भी मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि मतलब ये हैरानी की बात है कि 2024 है और बट अभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैटरनिटी लीव जो है हर जगह पे, ठीक है, सही से दी जा रही है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो नहीं फ़ॉलो करती हैं, जो इवन जो मतलब लॉज़ बनी हुई हैं मैटरनिटी लीव को लेके, उसको भी लेके नहीं फ़ॉलो करती हैं। तो वही है कि उसको लेके भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि कंपनीज को देख रही है या उनके ऊपर फाइन लगा रही है या ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए लोग वो जो कंपनीज हैं बहुत सारी ठीक है लॉ बन जाती है हम खुश हो जाते हैं कि ओ वाह लॉ बन गई। हाँ, बट लॉ बनने के बाद वो एक्चुअली में फॉलो करना कर रहा है वो कौन देख रहा है, कौन हाँ, देख रहा किताबों में पढ़े रहते हैं, किताबों में पढ़े रहते हैं, कानून बन के पढ़े रहते हैं, कोई फॉलो ही नहीं करता। है क्योंकि उनको कोई ये देखने वाला है ही नहीं। वो उनको पता हाँ, है, उनको भी कंपनी वालों को पता है कि गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि हाँ कि वो बैठ के मतलब देखे कि एक्चुअली में ये चीज़ कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है कि मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को इस पे बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस चीज़ को लेके कि मतलब उनको देखना चाहिए कि हाँ कौन सी एक्चुअली कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। और अगर अगर आप ऐसी किसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं मैटरनिटी लीव को, आपको डेफिनेटली कंप्लेंट करनी चाहिए क्योंकि आपका पूरा राइट बनता है आपका मैटरनिटी और लीव जॉइन लेने। करने से पहले, कोई भी कंपनी जॉइन करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन सारी देख लेनी चाहिए कि क्या है, क्या क्या हाँ, क्या वो तो सिस्टम है। डेफ़िनेटली हाँ। और वही है कि उस चीज़ को लेके मैं ये भी बात करना चाहती थी कि मैटरनिटी लीव और डेफ़िनेटली अच्छी चीज़ है। बट अ, पैटर्निटी लीव का क्या? ठीक है? वो भी उसमें होनी भी चाहिए। इनइक्वालिटी ही है, हम्म, इनइक्वालिटी है उसमें। मतलब तुम मैटरनिटी लीव दे रहे हो, ठीक है? मेबी 9 महीने की, 1 साल की, व्हाटएवर। अलग-अलग कंट्री में हर जगह पे अलग है। पैटर्निटी लीव को सेम नहीं है। पैटर्निटी लीव थोड़ी बहुत ही होती है। कहीं एक 1 हफ्ते की है, कहीं 1 महीने की है, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की है। बट पहले तो थी नहीं, पहले तो आप इतनी भी नहीं थी। आप क्या मैसेज दे रहे हो लोगों को? आप यही मैसेज दे रहे हो ना कि बच्चा पैदा करने के बाद उसको पालना माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप हाँ, की कोई पैदा भी करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पैदा बाप की करना। बस इतनी है कि अच्छा ओह! अच्छा पैदा हो गया, वेरी गुड, चलो ठीक है 2-3 दिन तुमने घर पे काट लिए, ठीक है? और उसके बाद फिर तुम वापस ऑफ़िस चले गए। बाकी वो लड़की देखे जो देखना है, ठीक है? इसके पीछे मैं भी ये ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे लीव की बात आ जाती है, वो पहले पहले बहुत सारी ना जॉइंट फैमिलीज होती थी, सारे आपके घर में पेरेंट्स होते थे और आपको हेल्प होती थी बहुत सारी, बच्चा पालने में। ठीक है? अब क्या प्रॉब्लम है, अब लड़का लड़की सपोज अकेले रहते हैं, ठीक है, बच्चा पैदा हो गया,
तो लड़की अकेली कैसे कर सकती है? कैसे अपना मतलब उसका पालन पोषण कर सकती है? और दूसरी बात ये है कि जिम्मेवारी जो होती है ना बच्चा पैदा करना, दोनों की है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों जने एग्री करते हैं कि हाँ हम मिलके बच्चा पालेंगे, तभी 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 तुम बच्चा पैदा करते हो। अब ये तो है नहीं कि हाँ कोई नहीं, बच्चा शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, अपने आप पल जाएगा। जैसे माँ बाप बोलते हैं कि हाँ कोई नहीं, पैदा कर लो पल जाएगा। फिर तुम प्रोमिस करते हो कि दूसरा बच्चा कर लेते हैं, कोई नहीं हम मिलके पाल लेंगे, ये है। तो फिर लड़कों के ना इस हिसाब से फिर लड़कों को फिर साइड में ही कर दिया जाता है कि तेरा तो कोई रोल है ही नहीं कोई, तो वही जो ना, करना है लड़की लड़कों को करे। लड़कों को एक तरह से जो उनके दिमाग में ये सब चीजें गई हुई हैं वो सोसाइटी ने ही डाली हैं कि हाँ, चाहे वो आपके हाँ, पेरेंट्स हों, चाहे वो आपका ये कंपनी हो आपकी, जिसमें वो भी आपको पैटर्निटी लीव कम देने का आपको वही मैसेज जा रहा है कि तुम्हारा कोई काम नहीं है या तुम मत करो, एक्स्ट्रा कोई बर्डन सारे हेल्प। लड़कियों पे डाले गए हैं ना, लड़कियों को तो हाँ, सब तरह के बर्डन डाल तो दिए। मेरे हिसाब से वही है कि उसमें भी इक्वल होना चाहिए आपका, हम्म, कंपनीज को इक्वल मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव देनी चाहिए कि हाँ, दोनों माँ बाप बल्कि मिलके करें, ठीक है। और फिर मतलब उन दोनों के पास ऑप्शन हो कि हाँ, कि ठीक है, मतलब हम दोनों आधा आधा कर लेंगे, जैसे मान लो चलो 6 महीने लड़की ने कर लिया, 6 महीने कर लड़के ने लिया। कर लिया, हाँ। तो इक्वल ऐसे होना चाहिए कि हाँ, और कि उसके हम बाद उसके बाद मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जैसे लीव के बाद जाती है ना मदर, जैसे तब भी उसको जैसे गैप आ जाता है ना 6 महीने का या 4 साल का गैप आ जाता है, तब भी जो लोग हैं ना आपके कुलीग्स और ये है, तब भी आपको ना वो अजीब सी नजरों से देखते हैं कि हाँ ये देखो मैडम छुट्टी लेके गई हुई थी, आराम से छुट्टी लेके आई है, ये है वो है। जैसे ना जैसे उनका मतलब वो काम के लिए सीरियस है ही नहीं। तो जो एक माँ बनना है, वो एक बहुत बड़ा काम होता है। तो जो लड़के हैं, जो जो आदमी हैं, इस चीज़ की वैल्यू नहीं करते। वैसे देखते हैं जैसे पता नहीं वो छुट्टी मना के आई है, जैसे जैसे छुट्टी मना के आई है, वो वेकेशन पे जाके आई है। तो इस चीज़ को वही भी वही मतलब नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उसको मतलब ऐसे ऐसे मतलब बोलो ना डिफेमिंग सी करते हैं कि हाँ, ये देखो औरतों को तो काम ही नहीं है, बच्चा पैदा कर रही हैं, और जब मर्ज़ी आ जाती हैं, जब मर्ज़ी जॉब के मतलब प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। जब वो अच्छी जॉब नहीं कर सकती या वो हाई पोस्ट पे काम नहीं कर सकती, कैसे काम करेंगी वो तो? कभी उनको शादी के लिए छुट्टी चाहिए, कभी उनको बच्चा पैदा करने के लिए चाहिए, कभी उनको पीरियड लीव चाहिए, छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ चाहिए, इन्होंने काम क्या करना है? तो उस हिसाब से मतलब ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो करी जाती है। तो आज का अब हमारा एपिसोड जो है वो हम इसी चीज़ पे एंड करना चाहेंगे कि जो हमने बातें करी हैं उनको डेफिनेटली इस पे रिफ्लेक्ट करें, और अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारा नेक्स्ट एपिसोड भी हम नेक्स्ट वीक शेयर करेंगे, और उसमें अलग टॉपिक होगा। तो देखते रहिए, एंड थैंक यू एंड गुड नाइट। बाय बाय।